बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन अगर कोई है तो दीन इस्लाम है। इस जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रात गिरामी, ये रात जिसे शबे बारात के नाम से हम जानते और पहचानते हैं, बरात, शबे बरात, नजात की रात, बख्शिश की रात। आज की रात में इस साल कितने बच्चे पैदा होंगे, कौन इंतकाल करेगा, सब लिख दिया जाता है। सारी चीज नोट कर दी जाती है, ये काम, ये काम, ये काम, क्या क्या होने वाला है, सब। शब बारात के फजाइल आपने मौलाना मेरा साहब से समाअत कर लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जितनी चीज़ें पैदा की हैं, जितनी अशिया हैं, जितनी चीज़ें हैं, तो अहले इल्म और अहले फलसफा ने जब इन चीज़ों में गौर किया तो उन लोगों ने कायनात की तमाम चीज़ों को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 दर्जे निकाले। नंबर 1, जमादात। जमादात वो चीज़ें हैं जो न बढ़ सकती हैं न घट सकती हैं, जैसे कंकड़ पत्थर। मकान बनाया, ईंट आपने लगा दी मकान में, 10 साल के बाद उतनी ही मिलेगी, ना तो बढ़ सकती है ना। तवज्जो से मेरी बात सुनना, बड़ी दूर से लेकर के आपको चल रहा हूं। दूसरी चीज नबातात, जिनके अंदर खुद बढ़ने और फलने फूलने की सलाहियत होती है, जैसे पेड़ पौधे, तमाम चीजें किसमें आती हैं, नबातात। फलासिफा इन चीजों को नबातात कहते हैं। तीसरी चीज फलासिफा अहले इल्म ने निकाली, हैवानात, जिसके अंदर बढ़ने फलने फूलने की सलाहियत के साथ के अंदर एहसास भी होता है। क्या होता है? एहसास भी होता है। उसके अलावा फिर और भी गौर किया। पहली चीज नबातात, कंकड़ पत्थर। तो जब इल्म वालों ने गौर किया तो बताया कि तमाम पत्थर, कंकड़ पत्थर बराबर नहीं हैं। तमाम पत्थर बराबर नहीं हैं। कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनका देखना इबादत है, सुभान अल्लाह, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनका बोसा देना इबादत है, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कुरान ने फरमाया, वक़ूदुहुन नासु वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर। तो अहले इल्म ने गौर किया, पत्थर बराबर नहीं हैं, तमाम पत्थर एक दर्जे के नहीं हैं। फिर और गौर किया गया कि दुनिया में जो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पहाड़ भी एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तूर सैना एक अहम पहाड़ है, कोहे तूर एक अहम पहाड़ है, जबले ओहद एक अहम पहाड़ है, जिस पहाड़ में गारे हीरा मौजूद है वो अहम पहाड़ है, जिस पहाड़ में गारे सोर मौजूद है वो अहम पहाड़ है। हर पहाड़ बराबर नहीं है, ये अहम पहाड़ हैं। अहले इल्म ने गौर किया, अहले फलसफा ने गौर किया, तो किसी ने कहा कि हमारे नजदीक फला पहाड़ अहम है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने इस पे गौर किया तो आपने फरमाया, किसी ने कहा कि तूर सैना अफजल है, किसी ने कहा कि कोहे तूर अफजल है, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा कहते हैं मेरे नजदीक ओहद पहाड़ सबसे अफजलो आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी दलील ये दी कि ओहद पहाड़ मेरे नजदीक सबसे अफजलो आला इसलिए है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है,
मैं ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ, ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है। ये भी फरमाया है कि ओहद पहाड़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नतीजा निकल के आ गया है, अगर एक पहाड़ नबी से मोहब्बत करे तो वो तमाम पहाड़ों में अफजल आला हो जाए। इतना ही नहीं, उस पहाड़ को जन्नत में दाखिल किया जाए। अगर ये इंसान नबी से मोहब्बत करे, ये नबी का उम्मती नबी से मोहब्बत करे, तो ये जन्नत में क्यों नहीं दाखिल हो सकता है। अल्लामा इकबाल तभी तो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीनी हक की शर्त अव्वल है, वो इसमें अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नबी की मोहब्बत मताए ईमान है। अगर नबी की मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ नहीं है। अच्छा, मोहब्बत का दावा करते हैं। इंसान को जिस चीज से मोहब्बत होती है हजरत, वो उसके किरदार को अपनाता है, उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है। आपको मस्जिद से मोहब्बत है ना? आप मस्जिद में आए नमाज के लिए, टूटी खुली थी, पानी चल रहा था, आप उसे बंद कर देंगे या छोड़ देंगे? बंद कर देंगे ना। चटाई पड़ी थी, बारिश आ गई, आप मस्जिद में आ गए, चटाई छोड़ देंगे या समेट देंगे? क्यों? मस्जिद से मोहब्बत है तो मस्जिद की हर चीज से मोहब्बत है। तो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके हर जुज से मोहब्बत करता है। हम तो कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है, आमिना के लाल से मोहब्बत है, अब्दुल्लाह के दुलाले से मोहब्बत है। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, जो कौम अपने नबी से मोहब्बत करती है, उस कौम के नौजवान जो है बेनमाजी नहीं होते हैं। जो कौम अपने नबी से मोहब्बत करती है, उस कौम के जवान जो है शराब की बोतलों को अपने हाथ की जीनत नहीं बनाते हैं। जो कौम अपने नबी से मोहब्बत करती है, उस कौम के जवान ताश के पत्तों से नहीं खेलते हैं। जो कौम अपने नबी से मोहब्बत करती है, उस कौम के जवान जो है चरस और गांजा नहीं पीते हैं। जो कौम अपने नबी से मोहब्बत करती है, उस कौम के जवान जो है अपने माँ बाप को नहीं सताते हैं। जो कौम अपने नबी से मोहब्बत करती है, उस कौम के जवान जो है रात के 4-4 बजे तक मोबाइल पर गैर की लड़कियों से बातें नहीं करते हैं। जो कौम अपने नबी से मोहब्बत करती है, उस कौम के जवान जो है 3 बजे रात तक व्हाट्सएप पे लड़कियों से चैट नहीं करते हैं। जो कौम अपने नबी से मोहब्बत करती है, उस कौम के जवान जो हैं गरीबों पे जुल्म नहीं करते हैं, यतीमों को नहीं सताते हैं। मेरे भाइयों, मोहब्बत का दावा तो हम बहुत करते हैं। ऐ जवान, तेरी शान क्या है? तू अपनी शान भूल गया है, तू अपनी ताकत भूल गया है। सुन, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले पुकार करके कहा था, टल न सकते थे तो जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे शरकत जो हुआ तो हम बिगड़ जाते थे। तीर तो तीर क्या है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। दस्त तो दस्त किया दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शबे बारात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह। तारीख भूल गया है। दुनिया के लहब लहम में हम ऐसे मस्त हो गए हैं, ना तो हमें खुदा की फिक्र है, ना खौफे खुदा है, ना रसूल से मोहब्बत है। हमने अपने आप को ऐसा दुनिया की रानाइयों में ऐसा मशगूल कर लिया है, हम सब भूल गए हैं। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का तकाजा ये है, नबी के अफ़ाल पे हमें अमल करना चाहिए। सरकार की जिंदगी को अपनी जिंदगी का नमूने अमल बनाना चाहिए। मेरे भाइयों, आज के दौर में एजुकेशन बहुत जरूरी है। सही। तालीम, जो कौम तालीम से पीछे हो जाती है ना, वो फिर नीचे की तरफ जाती है, फिर उसे कोई बुलंदी की तरफ ला नहीं सकता है। तालीम ही की तो बिना है, इसलिए कि इंसान, किसी ने कहा है कि इंसान का नाम तालीम इल्म से हमेशा रहता है। औलाद से तो पुश्त 2-4 पुश्त, लेकिन इल्म से आदमी का नाम हमेशा याद किया जाता है। यही वजह है इमाम आज़म अबू हनीफा आज तक चमक रहे हैं, इमाम शाफई आज तक चमक रहे हैं, इमाम मालिक आज तक चमक रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल आज तक चमक रहे हैं। दूर न जाओ, बरेली के अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा खान आज तक चमक रहे हैं। वो बात अलग है
कहीं कहीं जगह पर कोरोना की बीमारी है, लोगों के पेट में खलबली होती है। जब मेरे रजा का नाम आता है, बरेली के कलंदर का नाम आता है, तो पेट में खलबली मच जाती है। वो कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। हमने कहा बेवकूफ, वो आला हजरत है, वो आला हजरत हैं। तुम जैसे अदना हजरतों के समझ में कब आएंगे? आला हजरत को समझने के लिए हर चीज आला होना चाहिए। बरेली के कलंदर को समझने के लिए बाप आला होना चाहिए, माँ आला होना चाहिए, पीर आला होना चाहिए, माँ आला होना चाहिए, उस्ताद आला होना चाहिए, खानदान आला होना चाहिए, निस्बत आला होना चाहिए। जब ये तमाम चीजें एक जगह मिलती है तब दुनिया पुकार करके कहती है वादी रजा की कोहे हिमारा रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमारा रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शब बारात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। आला हजरत, बहुत प्यारा बात आ गई है। इमाम की बात ही ऐसी होती, जुबान पे आ जाए फिर दिल नहीं कहता कि छोड़ दी जाए। लोग कहते हैं कि यार हजरत ने क्या किया है, कहते क्यों मानते हो बरेली के कलंदर को? जलसा है तो आला हजरत, जुलूस है तो आला हजरत, हर चीज में बरेली के इमाम का नाम क्यों लेते हो? हमने कहा नादान, तुझे पता नहीं है, हम बरेली के कलंदर को इसीलिए नहीं मानते हैं। वो मुफ्ती आज़म हिंद के वालिद हैं, अल्लामा हसन की जो है वालिद भाई हैं। तुझे पता नहीं है, हम बरेली के कलंदर को इसीलिए मानते हैं। क्या किस लिए मानते हो? मैंने कसम, जब दुनिया कह रही थी कि सरकार मालिको मुख्तार नहीं है, तब उस बरेली के कलंदर ने कहा था सरवर कहो को मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे। जब दुनिया कह रही थी खुदा से मांगो नबी से ना मांगो, तो बरेली के कलंदर ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब दुनिया कह रही थी नबी मिल कर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तब उस मर्द मुजाहिद ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम तो छुप जाने वाले। जब आला हज़रत ने नबी की बारगाह में खिराज पेश किया है, तब दुनिया ने पुकार करके कहा था डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। तभी का इसलिए नहीं मानते आला हज़रत को कि मुजद्दिद हैं। का किस लिए मानते? मैंने कहा नादान सुन, तुझे पता नहीं है बरेली को कलंदर को किस लिए मानते हैं कि जब तक रूए जमीन पे किसी फितने ने जन्म लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस फितने को कुचलने के लिए किसी न किसी बली को पैदा फरमा दिया है। इसी रूए जमीन पर जब अकबर ने दीन इलाही चलाया था, अल्लाह ने उसके फितने को कुचलने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा फरमा दिया था। इसी रूए जमीन पर जब कुरान को अल्लाह की मखलूक बताया जा रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फितने को कुचलने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल को पैदा फरमा दिया था। हिंदुस्तान की जमीन पर नबी का दीन फैलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार गरीब नवाज को भेज दिया था। इससे हिंदुस्तान की जमीन पर कोई कह रहा था नबी मालिक मुख्तार नहीं है, कोई सरकार के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई कह रहा था जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है, कोई कह रहा था माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, कोई हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी कर रहा था। ईमान के लुटेरे घूम रहे थे, भोले वाले सुन्नियों का ईमान लूटा जा रहा था। हर सुन्नी फरियाद कर रहा था साबरे पाक हमारी मदद करो, बारिश पाक हमारी मदद करो, गौसे आदम हमारी मदद करो, गरीब नवाज हमारी मदद करो। जब भोले भाले सुन्नियों ने रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली की जमीन पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमा दिया है। मेरे इमाम ने बरेली की टूटी चटाई पे बैठ करके कलम उठाया है। नजदियों के बड़े बड़े मुल्ला, चाहे वो अशरफ अली थानवी हो, चाहे कासिम नानोतवी हो, चाहे रशीद अहमद गंगोही हो, चाहे खलील अहमद अम्बेडकरी हो, इन दवा की तेरबाग के खिलाफ अगर सबसे पहले किसी ने कलम उठाया है तो इमाम अहमद रजा खान ने उठाया है। मेरे इमाम का कलम चला है, पुकार करके कहा था मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, नबी की शान में गुस्ताखी करने से बाज आ जाओ। पुकार करके कहा था किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला सुनो सुनो, अगर तुमने नबी की शान में गुस्ताखी की है तो अहमद रजा अपने कलम की नोक से तुम्हारी जबानों को काटता हुआ नजर आएगा, तुम्हारी आंखों को फोड़ता हुआ नजर आएगा। ये पैगाम देने के बाद फिर
बरेली के कलंदर ने एक चैलेंज किया था, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में अभी मुस्तफा की नात पढ़ते है सुभान अल्लाह बहुत वाह। बरेली के कलंदर लोग कहते हैं आला हजरत। कौन आला हजरत? आओ हम बताएं किस जात का नाम आला हजरत है। आओ तुझे हम बताएं किस शख्सियत का नाम आला हजरत है। उस्मान गनी की सखावत का नाम आला हजरत है। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का नाम आला हजरत है। उमर फारूक आजम की अदालत का नाम आला हजरत है। मौलाए कायनात की शुजाअत का नाम आला हजरत है। इमाम आजम की फकाहत का नाम आला हजरत है। साबिर पाक की कनात का नाम आला हजरत है। वारिस पाक की विरासत का नाम आला हजरत है। गरीब नवाज की अता का नाम आला हजरत है। खानकाए महराजा की अमानत का नाम आला हजरत है। खानकाए बिलग्राम की मोहब्बत का आला नाम आला हजरत है। मैं तो ये कहता हूँ इसकी पहचान का नाम आला हजरत है। सुन्नियों की जान का नाम आला हजरत है। सुभान अल्लाह बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शब बारात जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। एजुकेशन बोले तो नहीं है, तालीम बहुत जरूरी है। जो कौम तालीम याफ्ता नहीं होती है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाती है। तालीम कितनी ज़रूरी है, आओ मक्का की ज़मीन पर आपको ले चलते हैं। जब मेरे सरकार ने मक्का के लोगों को जमा किया था, जमा करने के बाद कहा था मक्का के लोगों आओ आओ मैं खुदा का रसूल हूँ। तमाम लोग जमा हो गए थे। जब मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का के लोगों को बताया था मैं खुदा का रसूल हूँ, तो कुछ ने इनकार किया था, कुछ तो मान गए थे। इनकार करने वालों की तादाद ज्यादा थी, मानने वालों की तादाद कम थी। वहीं पे अबू लहब ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। मेरे सरकार ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन रब को महबूब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं आई थी। रब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी आयत नाज़िल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब मतलब तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ। क्या तुम्हें पता है जब मेरे मुस्तफा को उन लोगों ने रसूल मानने से इनकार किया था, क्या मेरे नबी ने ये दुआ फरमाई थी अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इनके पास दौलत नहीं है? क्या नबी ने ये दुआ फरमाई थी अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इनके पास इक़्तिदार नहीं है? नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा ने यह दुआ फरमाई थी अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इनके पास इल्म नहीं है, ये जानते नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास इल्म नहीं है, मौला इन्हें हिदायत दे। पता क्या चला है, इंसान शिर्क करता है तो जहालत की बिना पर, कुफ्र करता है तो जहालत की बिना पर, शराब पीता है तो जहालत की बिना पर, ताश खेलता है तो जहालत की बिना पर, माँ बाप को सताता है तो जहालत की बिना पर, पड़ोसियों पर जुल्म करता है तो जहालत की बिना पर। मेरे भाइयों इल्म होगा, उस अगर आपके पास इल्म होगा, कुरान की पहली आयत है इकरा इकरा पढ़ो पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो तुम शिर्क नहीं करोगे, अगर पढ़ोगे तो कुफ्र नहीं करोगे, अगर पढ़ोगे शराब नहीं पियोगे, अगर इल्म होगा ताश के पत्ते नहीं खेलोगे, अगर तुम्हारे पास इल्म होगा तो तुम कोठों पे नहीं जाओगे, अगर तुम्हारे पास इल्म होगा तो माँ बाप को नहीं सताओगे, माँ बाप के साथ जुल्म नहीं करोगे। मेरे भाइयों इल्म बड़ी चीज है, इल्म इंसान को बेनियाज कर देती है, इल्म इंसान को मुमताज कर देता है, इल्म इंसान को बुलंदी की तरफ पहुंचा देता है। क्या तुमने नहीं देखा है, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोगों पे जुल्म करते थे, शराब के नशे में आकर के मस्त रहते थे, लेकिन जब वो मुस्तफा के दामने करम से वाबस्ता हुए हैं, मेरे मुस्तफा ने उन्हें ऐसा बना दिया है जो न तेरे राह पर गैरों के हादी हो गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कभी किसी आलिम को देखा है चौराहे पे शराब पीते हुए? देखा है किसी आलिम को चौराहे पे खड़े होकर के कांच की बोतल को अपने हाथ में लेते हुए देखा है? क्या किसी आलिम को देखा है चौराहे पे ताश के पत्ते खेलते हुए? बताइए आप, क्या किसी आलिम को देखा है कोठे पे? नहीं, क्यों? के पास इल्म है, इल्म है। कुरान कहता है वमन युतल हिकमता फकत ऊतिया खैरन कसीरा, जिन्हें इल्म दिया गया, जिन्हें हिकमत दी गई, उन्हें खैर कसीर अता किया गया। खैर का माना खुद ही अपने अंदर
कसरत का माना रखता है। उलमा जानते हैं सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील का सेगा, इसके अंदर भी ज्यादती का माना पाया जाता है, उसके अंदर भी ज्यादती का माना पाया जाता है। अल्लाह जिसे खैर कसीर अता फरमाता है, अल्लाह जिसे भलाई अता फरमा दे, दुनिया की कोई ताकत उसे हकीर नहीं बना सकती है, उसे नीचा नहीं गिरा सकती है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह। उलमा को भलाई मिली है, उलमा को भलाई मिली है, खैर कसीर। अच्छा सुने आप, एक तरफ खैर कसीर है, कुरान ने फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील, फरमा दो दुनिया का सामान थोड़ा है। दुनियादारों के लिए फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील। एक तरफ खैर कसीर है, एक तरफ मताए कलील है। मौलाना तौकरी साहब मैं ये कह दूं, इधर खैर कसीर है, उधर मताए कलील है। इधर खैर कसीर है, उधर मताए कलील है। कुरान ने कैसा तकाबुल किया है। मेरे भाइयों, इल्म इल्म बहुत जरूरी है। इंसान अगर के इंसान के पास इल्म नहीं होता है, मेरे भाइयों भटक जाता है। आज हमारा हाल क्या है, क्या हमारी पोजीशन है? हमारे पास इल्म नहीं है। काश कि हमारे बच्चों के पास के हाथों में कलम होता ना, आज हमारा कौन है? ना तो हमारे डीएम है, ना हमारे आईपीएस है, ना आईएएस है, कोई नहीं है, सब गैरों के हैं। क्या वजह है? हमने बच्चों की तालीम पे जोर नहीं दिया। जवान क्या तुझे हो गया? हमारी दौलत हमारा जवान है। एक कौम का सरमाया, एक कौम की दौलत उस कौम के जवान होते हैं। वो मेरी कौम के जवान, तो मिल्लत का सासा है। तुझे क्या हो गया है? तू शराब पीता है, तू ताश के पत्ते तुम खेलो, अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोठों पे तुम जाओ। किसी पे पोशीदा नहीं मेरे भाई, कि मेरे सरकार को तकलीफ नहीं होती होगी, आमना के लाल को तकलीफ नहीं होती होगी जब एक जवान शराब की बोतल को अपने हाथ में लेता है। क्या मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ नहीं होती है? मेरे कौम के जवान, इस शरीयत को बदनाम मत कर, दीन को बदनाम मत कर। तुझे पता नहीं है, इसी दीन की खातिर मुस्तफ़ा ने पत्थर खाए हैं, इसी दीन की खातिर मेरे आका कांटों पे चले हैं। जवान तूने तारीख नहीं पढ़ी है, तुझे पता नहीं है जब मेरे मुस्तफ़ा ताइफ के मैदान में इस्लाम की दावत देने के लिए गए थे, आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने ताइफ में के लोगों को इस्लाम की दावत दी थी। मेरे कौम के जो जवान नौजवान वहां के लोग ईमान तो नहीं लाए थे। ज़ैद बिन हारिसा कहते ताइफ के लोगों ने मेरे सरकार को पत्थरों से इस कदर मारा था, पत्थर इस कदर लगे थे नबी के जिस्म पे, सरकार के जूते खून से भर गए थे। जवान चौराहे पे खड़े होकर के दीन को बदनाम कर रहा है, मुस्तफा की शरीयत को बदनाम कर रहा है। तुझे पता नहीं है इस दीन की खातिर अब्बास के बाजू कटे हैं, इसी दीन की बका के लिए अली अस्कर का गला छन्नी किया गया है, इसी दीन की बका के लिए मेरे हुसैन ने मैदान करबला में अपने जवान बेटे को शहीद कर दिया है। इसी दीन की बका के लिए मैदान करबला में 72 जाने गई हैं। मेरे हुसैन ने सारे कुंबे को कटा करके जमाने वालों को पैगाम दे दिया था, मेरे नबी के उम्मतियों सुनो सुनो, जान जाए तो दे देना, नाना की शरीयत से कभी आज मत आने। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शब बारात। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवानों, आज की रात रोने की रात है। आज की रात अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होने की रात है। मेरे भाइयों, न जाने आइंदा साल ये रात किसे मिले ना मिले, मौत का कोई भरोसा नहीं है। कुरान तो कहता है तुम मजबूत 7 किलो में बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी आकर के पड़ेगी। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, नहीं देखते इंसान अच्छा खासा घर से निकलता है, थोड़ी देर के बाद खबर आती है एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, मर गया। क्या पता था घर से अच्छा खासा निकल के गया था, लेकिन मौत ये नहीं देखती। भाई रोएगा, बहन रोएगी, खाला रोएगी, मामू रोएगा। नहीं मेरे भाइयों, मौत ये नहीं
देखती है। बड़े बड़े रुस्तम पहलवानों को मौत खा गई है, बड़े बड़े बादशाहों के बेटों को मौत खा गई है। हमारी कौम के नौजवान, तू अपने जिस्म पे घमंड मत करना, ताकत पे घमंड मत करना। मौलाए कायनात फरमाते हैं एक जिस्म पर और एक पैसे पे कभी तकब्बुर मत करना, इसलिए कि पता नहीं जिस्म में कब ऐसा रोग लग जाए इंसान सूख के छुआरा हो जाता है, न जाने कब ऐसी बीमारी लग जाए सारा पैसा आपका इलाज में चला जाता है। मेरी कौम के नौजवानों, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, आज की रात गुनाह पे रोने की रात है। आज के बाद जब यहाँ से जाना तो उठ करके जाना। ओ लोगों, मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ जुल्म मत करना, पड़ोसियों पे जुल्म मत करना, तालीम आम करो। हमारी तालीम नहीं है। आज क्या हो रहा है मेरे भाइयों, जिन्हें तालीम दिलाना चाहिए, हम बच्चियों को तालीम दिला रहे हैं। हमने बच्ची को भेज दिया हॉस्टल में। आज क्या याद रखना मेरे भाई, लंगर ना हो तो मैदान महशर में पूछा नहीं जाएगा। गौस पाक के 11वीं की डेग ना पके तो मैदान महशर में सवाल नहीं होगा क्यों नहीं पकवाई थी। लेकिन अगर हमारी कौम की बेटी मुर्तद हो गई, मेरे लोगों, मैदान महशर में सवाल किया जाएगा। बता, नबी के दीन के साथ खिलवाड़ हो रहा था, महबूब की उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी, क्या किया तूने? अखबारात तुम पढ़ते हो, पता होगा, आए दिन वीडियोज आती रहती हैं, कितनी हमारी कौम की बच्चियां मुर्तद हो गई। सर्वे के मुताबिक कई लाख बच्चियां गैरों के साथ चली गई हैं, इस्लाम को छोड़कर गैर के धर्म को अपना लिया है। माँ बाप की इज्जत उन्होंने पायमाल कर दी है, भाइयों की इज्जत तो कुचल करके चली गई हैं। क्या हमने किया? हमने क्या किया है? हम तो डेगों पे डेगे पकाते रहते हैं। मेरे भाइयों, तालीम, हमारे पास तो ऐसे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है जहां हमारी बच्चियां सेफ रह सकें। हम तो उनकी तालीम के लिए हमने उन्हें लखनऊ भेज दिया, कानपुर की गलियों में आवारा छोड़ दिया, हॉस्टल में जाओ। क्या तुझे पता है, तू ये समझ रहा था मेरी बच्ची आईपीएस बन जाएगी, मेरी बच्ची आईएएस बन जाएगी, मेरी बच्ची डीएम बन जाएगी। मेरी बच्ची जब रास्ते में चलेगी लोग कहेंगे फला बाप की बेटी है, फला बाप की बेटी डीएम है, फला बाप की बेटी आईपीएस है, फला बाप की बेटी आईएएस है। तू ये समझ रहा है मेरी इज्जत होगी? अरे तेरी इज्जत तो उसी वक्त नीलाम हो गई थी जब तूने अपनी बेटी को अपने घर से कानपुर की गलियों में छोड़ दिया था, अपने घर की चौखट से निकाल कर लखनऊ के हॉस्टल में डाल दिया था। उसी दिन तेरी इज्जत नीलाम हो गई थी। मेरे भाइयों, अभी 3 महीने पहले की बात है, मुजफ्फरपुर में एक होटल की बात यह है, कसम खुदा की याद आता है तो आंखों से आंसू हो जाते हैं। एक होटल मुजफ्फरपुर की 3 महीने की बात है, एक होटल में 50 लड़के 50 लड़कियां एक साथ पकड़ी गई। अफसोस ये नहीं है कि लड़के और लड़कियां पकड़ी गई, अफसोस ये है 50 लड़कियों में से 49 बच्चियां नकाबपोश पकड़ी गई। अल्लाह, 59 बच्चियां नकाबपोश थी, मुसलमानों की बेटियां थी। 50 लड़कों में 49 लड़के गैर मुस्लिमों के थे। क्या मेरी कौम को हो गया? हमारी कौम कहाँ जा रही है? क्या मुंह दिखाएंगे अपने नबी को जाकर के? मेरे भाइयों, कब्र में जाना है, आमना कलाल कब्र में तशरीफ लाएगा। क्या हमने किया? बच्चियों को तालीम दिलाओ, तुम कोई मना नहीं करता है, मगर इतनी तालीम दिलाओ जिससे हमारी बच्चों की इज्जत नीलाम ना हो। इतनी तालीम दिलाओ, ऐसे स्कूलों में बच्चियों को तालीम दिलाओ जहां हमारी बच्चों के सर से दुपट्टा नहीं हटना चाहिए। मेरी कौम की बच्चियों, अगर तुम घरों में जाग रही हो, तुम्हारा भाई तुम्हें पैगाम देना चाहता है। मेरी कौम की बेटियों, तुम इस्लाम की इज्जत हो, तुम खानदान की इज्जत हो, तुम एक घर की शराबत हो। मेरी कौम की बेटी, अगर तुझ सख्त मेरी आवाज आ रही हो, तेरा भाई तुझे पैगाम देना चाहता है। आज के बाद इरादा कर लेना, अगर घर में रात जाग रही हो तो इस रात में गुनाह पे शर्मिंदा होकर के तौबा कर लेना। आज के बाद सड़कों पे बगैर दुपट्टे के नहीं जाएंगे।
घर से निकलेंगे तो नकाब के साथ निकलेंगे। मेरी कौम की बेटी तू बिगड़ती तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहता, तू बिगड़ जाती हो तो पूरा खानदान बिगड़ जाता है। तू बर्बाद होती है तो तेरी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाती है, तेरी नस्लें बर्बाद हो जाती है। कसम खुदा की, मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के नौजवानों, बच्चियों को तालीम दिलाओ, तालीम दिलाओ, कोई मना नहीं करता है। इस्लामी तालीम भी दिला लिया करो। अपनी बच्ची को हॉस्टल में डालने के बजाय किसी दीनी मदरसे में डाल दो। कसम अल्लाह की, तेरी बच्ची 3-4 साल पढ़ने के बाद मदरसे से जब फारिग होकर के निकलेगी किसी दुनियादार की तरह नहीं होगी, बल्कि सैयदा फातिमा, सैयदा ज़ैनब की कनीज बन करके निकलेगी। कि हमने नहीं किया, हम अखबारात तो पढ़ डालते हैं पूरे पूरे, खबरें हमें पता है, लेकिन हमारी सोचें बदली हुई हैं। मेरे भाइयों, ये पुरफितन दौर है, बदलो अपने आप को, चेंजिंग लाओ अपने आप में। मेरी कौम के नौजवान, तुझसे मुखातब हूं मैं, तो कौम का सासा है जवान, तो कौम का सरमाया है। तुझे इसलिए पैदा नहीं किया गया है तो 3-3 बजे रात तक मोबाइल की स्क्रीन पर चैट कर। खुदा ने आके किसी लिए दी है? जबान रात की तारीकी में मोबाइल पे गंदी फिल्में देखने वालों, कल हश्र के मैदान में अगर इन आंखों ने कह दिया, कुरान तो कहता है, अल्लाह सूरह यासीन में फरमाता, उस दिन तुम्हारी जबान पर ताले लगा दिए जाएंगे, हाथ गवाही देंगे। वो जवानों, रात की तारीखी में अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी तस्वीर देखने वालों, कल अगर रब ने मैदान महशर में पूछा, अगर इन आंखों ने कह दिया, मौला ये आंखें तो तूने मदीना देखने के लिए बनाई थी, ये आंखें तो गुम्बद खजरा देखने के लिए अता की थी मौला, ये आंखें तो माँ बाप के दीदार के लिए अता की थी मौला, मगर इसने रात की तारीख में गंदी फिल्में देखी है। मोबाइल की स्क्रीन पर, फेसबुक की आईडी पर मेकअप के जरिए अपने हुस्न को जाहिर करने वाले इन हीरोइनों के चक्कर में पड़ने वाला जवान, तूने मेरे नबी के हुस्न को नहीं देखा है, तूने आमिना के लाल के हुस्न को नहीं देखा है। बड़ी लिखा इमाम कहता है, तो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुहा नहीं। जवान, तूने नबी का हुस्न नहीं देखा है, काश के तू आमिना के लाल के हुस्न को देख लेता। मेकअप के जरिए अपने हुस्न को जाहिर करने वाली है हीरोइनों के चक्कर में पड़ने वालों, जवानों, किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले सोच लेना, तुम्हारी भी बहन है। जिना एक मुकाफाती अमल है। अगर आपने किसी की बेटी पे गलत नजर डाली तो फिर याद रखना, एक दिन तुम्हारी बेटी पे भी गलत नजर डाली जाएगी। मेरे भाई, हया हम में खत्म हो गई है। इस्लाम की तारीख तुझे बताते हैं, सहाबा की हया तुझे बताते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब यहूदियों के किले का मुहासरा कर लिया, तमाम यहूदी परेशान हो गए हैं। खालिद, अब तो जो है हमारा किला खालिद के हाथ में चला जाएगा। इमदाद की भी सूरत नहीं बची थी। तमाम जो उन यहूदियों का पादरी था, हजरत खालिद बिन वलीद की खिदमत में आया है। आने के बाद कहता है, खालिद, किला तुम्हारा है, चाबियां मैं तुम्हें दे दूंगा। कहा, मेरी शर्त ये है, तुम अपना काफिला लेकर के मेरे किले से गुजर जाओ, किला तुम्हारा हो जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने शर्त मान ली, तैयारी हो गई। यहूदियों ने पूरे किले पर बरहना लड़कियों को जेवरों से आरास्ता करके खड़ा कर दिया। ओ जवानों, गैरों की बेटियां तकने वालों, गैर की बेटियों पे गलत नजर डालने वालों, सोचना, तमाम किले को बरहाना लड़कियों से सजा दिया गया। किला सज गया। हजरत खालिद बिन वलीद का काफिला आगे बढ़ा, दरवाजे पर पहुंचे। आपने कहा, रुको, हो सकता है यहूदियों ने सिपाही लगाए हों, हम अंदर दाखिल हों, हमारे ऊपर तीरों की बारिश हो जाए। नहीं नहीं मेरे भाई, हजरत खालिद बिन वलीद ने जैसे ही अपना घोड़ा किले के अंदर दाखिल किया, क्या देखा है? एक नज़र पड़ी है किले पर, क्या देखा है? बरहना लड़कियां खड़ी हुई हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने निगाह
अपनी नजर को नीचा किया है, किले के बाहर आए हैं। आने के बाद साथियों से कहा था आज तुम्हें तलवार नहीं चलाना है, आज नेज़े नहीं चलाना है, आज भाले से काम नहीं लेना है, आज हमें किरदार मुस्तफ़ा पेश करना है, आज हया मुस्तफ़ा पेश करना है। चलो आगे मैं चलता हूँ, कोई भी किले की दीवार पर नजर उठा करके नहीं देखेगा। कसम अल्लाह की, तारीख बताती है पूरा काफिला किलों का पार कर गया है। जो लड़कियां बरहना किले की दीवारों पे खड़ी थी वो अपने पादरियों से कहती थी अरे तुम ऐसे को मात देना चाहते हो, जिसने निगाह उठाकर भी नहीं देखा है। पूरा किला पार कर गए हैं। यहूदियों का पादरी आया है, आने के बाद किले की चाबी हज़रत खालिद के हाथ में दी है। खालिद बिन वलीद ने कहा था बड़ी आसानी से चाबी तुमने हमारे हाथ में दे दी है। तो पादरी ने कहा था हमें इतना तलवार से डर नहीं लगता है जितना हमें हुस्न से डर लगता है, तुमने तो एक नजर उठाकर भी नहीं देखा था। तो खालिद बिन वलीद ने कहा था जिन निगाहों ने नबी का चेहरा देखा हो, आमिना के लाल का चेहरा देखा हो, वो निगाहें किसी यार को नहीं दे सकती है। तब पादरी ने पुकार के कहा था ऐ नबी के सहाबा, जब तुम्हारी हया का ये आलम है तो मदीने के मुख्तार की हया का आलम है होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, महताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शबे बारात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा पैगाम। वाह। ओ जवानों, गुनाह की इब्तिदा नजर से होती है, सही। नजर पड़ती है ना तो फिर दिल कबूल करता है। जब दिल कबूल करता है फिर दिल नफ्स को उभारता है, फिर नफ्स उस फेल को अंजाम देता है। नहीं पता बरेली के इमाम की छोटी सी उम्र है, किसकी? आला हज़रत की छोटी सी उम्र है। मेरे इमाम कुर्ता पहनते हैं, नीचे कुछ नहीं पहनता था। कुछ तवाइफें थी वो जा रही थी, मेरे इमाम ने देखा तो कुर्ता उठा करके आंखें छुपा ली। तवाइफों ने कहा मियाँ जो चीज छुपाने की थी वो नहीं छुपाई, आंखें छुपा ली। तो बरेली के इमाम ने क्या तेरा जवाब? मेरे इमाम ने कहा था तुम्हें पता नहीं है, निगाह पड़ती है तो दिल कबूल करता है, जब दिल कबूल करता है तो फिर नफ्स को उभारता है, नफ्स फेल को अंजाम देता है। मेरे भाइयों निगाहों की हिफाजत करना पड़ेगी। रात की तारीखी में गंदे गंदे गाने सुनने वाला मेरी कौम के नौजवानों, कल हश्र के मैदान में अगर कानों ने गवाही दे दे, मेरे मालिक ये रात की तन्हाई में जो कान तूने कुरान की तिलावत के लिए दिए थे, कुरान की तिलावत सुनने के लिए दिए थे, नाते नबी सुनने के लिए दिए थे, मौला इसने रात की तारीखी में उन कानों से गाने सुने हैं। ओ लोगों, अपने आप को बदलो, चेंजिंग लाओ। जवानों, कयामत करीब है, कोई पता नहीं कब चला जाए, कोई मौत का कोई भरोसा है? कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अंबिया को भी मौत आई है, वहाँ तलक है, अंबिया को भी अजल आनी है, आनी फकत आनी है। बादे वफात उनकी जिंदगी मिसले साबिक वही जिस्मानी है। वादे इलाहिया की तकमील के लिए अंबिया को एक आन के लिए मौत आई, उनके बाद उनकी रूह को उनके जिस्म में लौटा दिया जाता है। सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, कुछ दिन के बाद कहा जाएगा, आज से 50 साल के बाद कहेंगे लोग, था शादाब रजा, बड़ा गुनहगार था, मगर आज कब्र का पता नहीं कहाँ है, कब्र उसकी पता नहीं है कहाँ है। वो लोगों कभी कब्रिस्तान जाकर के देख लेना, 8 बेटे हैं, कब्र फट गई, तख्ते चमकने लगे, कफन दिख रहा है, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है, कोई कब्र को ठीक करने वाला नहीं है। कहाँ गए तुम्हारे बेटे? कहाँ गए तुम्हारे दोस्तों अहबाब, तुम्हारी मोहब्बत का दावा करने वाले? मेरी कौम के नौजवान, जब तक तेरा ताल्लुक रूह से है, तो बाप का भी प्यारा है, भाई का भी प्यारा है, माँ का भी प्यारा है, बहन का भी प्यारा है, लेकिन जिस दिन तेरा ताल्लुक रूह से खत्म हुआ, कसम खुदा की कोई तेरा नहीं होने वाला है। बेजान पड़ा होगा, इधर रूह निकलेगी, फोन होने लगेगा, फला का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। क्या बात हो गई है? अबे यार, तुझ पे कोई हाथ उठा देता था तो तेरा बेटा उसके लिए डंडा निकाल ले आता था,
मेरे बाप को गालियां दी हैं, मगर बेटा सामने बैठा है, रूह निकल रही है, बेटे में दम नहीं है कि मना कर दे, मेरे बाप की रूह क्यों निकाल रहे हो? मेरे भाइयों इंतकाल होगा, खबर हो जाएगी, लोग आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे। थोड़ी देर के बाद तू तो बेजान पड़ा होगा। क्या क्या वजह है? तू तो अपने बदन की मक्खी भी नहीं हिला सकता है, मक्खी भी नहीं हटा पाएगा, बेजान पड़ा होगा, बेहोश पड़ा होगा, ना हिल पाएगा ना जुल पाएगा। लोग रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, थोड़ी देर के बाद तुझे नहलाने की बारी आएगी। मेरे भाई हमने खुद देखा है, जब नहलाने के लिए मुर्दे को ले जाया जाता है, कपड़े उतारने की बारी आती है, लोग कहते हैं कैंची से काट दो कपड़े। क्या हो गया? इतना बेकीमत हो गया, इतना बेकार हो गया तू कि तेरे कपड़े कैंची से काटे जा रहे हैं। जबान आंखें खोल ले, वक्त बाकी है, तौबा का दरवाजा भी खुला है। तेरे कपड़े कैंची से काटे जा रहे हैं। जिस बदन पे तू 20-20 हजार के लिबास पहनता था, उन्हें पहन करके गलियों में घूमता था, बदन तो वही है, वही चेहरा है, वही तेरा वजूद है, लेकिन तेरे कपड़े आज कैंची से काटे जा रहे हैं। तुझे नहलाने वाले नहलाएंगे। दुनिया में कीमती कीमती साबुन लगाता था, कीमती कीमती तो मटेरियल इस्तेमाल करता था, लेकिन आज ने बेजान पड़ा है। हाथ उठाएंगे, इधर रखेंगे, वहां रखेंगे, नहलाने के बाद 1,000 की पैंटें पहनने वालों, मेरे भाइयों, सर्दी के मौसम में 2-2 हजार की जैकेटें पहनना कमाल नहीं है। किसी यतीम बच्चे को एक जैकेट दिला देना, ये कमाल की बात है। थैले भर भर के फल लाना, ये कमाल की बात नहीं है। 2 केले निकाल के किसी गरीब बच्चे के हाथ में रख देना, ये कमाल की बात है। सर्दियों में गरम लजीज मेवाएं खाना, ये कमाल की बात नहीं है। देशयापुर में भी लोग होंगे रोड के किनारे तंबू तान के रह रहे हैं, हमें दर्द नहीं है क्यों? उनके अंदर जान नहीं है। मेरे भाइयों, इस्तिताअत अल्लाह ने दी है तो गरीबों की मदद किया। कभी बाजार जाकर के देख लेना, ऐसे भी मजदूर आते हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, मगर कौन सी ऐसी मजबूरी थी, बूढ़े बाप को ला करके बाजार में खड़ा किया है, कोई तो मजबूरी रही होगी। मेरे भाइयों, बाजार जाया करो, अगर तुम्हें मजदूर चाहिए तो कभी कभी किसी बूढ़े को मजदूरी पे ले आया करो, किसी सफेद दाढ़ी वाले को ले आया करो, कोई तो वजह होगी जिसने बूढ़े बाप को ला करके बाजार में खड़ा किया है। मेरे भाइयों, तारीख शाहिद है, तारीख में ऐसा भी वाकया मिलता है, बूढ़ा बाप है, 4 बेटियां, बेटे नहीं है, बाप बूढ़ा हो गया, कमाते कमाते बूढ़ा हो गया है, बेटियां जवान हो गई हैं, घर में खाने पीने को नहीं रहा है। शरीक हयात ने कहा था, मेरे सरताज जाओ काम करके लाओ, घर में राशन नहीं है, खाना पानी नहीं है, खत्म हो गया है, बच्चियां भूख से मर रही हैं। बीबी ने थैला दिया, बूढ़ा बाप जाकर के बाजार में खड़ा हो गया है। लोग आते हैं, आकर के मजदूर ले जा रहे हैं, हट्टा कट्टा मजदूर लेकर के जा रहे हैं। तुम भी बाजार जाते होगे तो हट्टा कट्टा मजदूर लेते होगे, ये काम ज्यादा करेगा, 50 किलो सीमेंट की बोरी उठा लेगा, 20 ईंटें लेकर के 3 मंजिल मकान पर चल जाएगा। बूढ़े बाप को कोई नहीं लाता है, बूढ़ा बाप जो है बाजार में खड़ा है, लोग आते जाते हैं और नौकरों को लेकर के जाते हैं। मेरे भाइयों, शाम हो गई, किसी ने उसको अपने घर नहीं लिया है, किसी ने काम पर नहीं लेकर के गया है, कोई शाम हो गई, आंखों से आंसू आ जाते हैं, थैला लिया लेकर के सोचता है घर पे जाऊंगा तो बच्चे देखेंगे अब्बा कुछ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन थैला खाली देखेंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे भाइयों, घर नहीं गया, मस्जिद गया, जाकर के मस्जिद में झाड़ू लगाई है, दीवारों को साफ किया है, शाम फिर हो जाती है, सुबह हो जाती है, सुबह का सूरज नमदार हुआ है, पूरा दिन मस्जिद में काम करता रहा है, फिर शाम हो गई है, थैले में मिट्टी भरी है, भरकर जो है लेकर के गया है घर पे, ताकि बच्चे समझेंगे अब्बा झोले में कुछ लेकर के आ रहे हैं। जब जैसे शाम को घर पे पहुंचा है, दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी ने कहा कहाँ आ गए हैं, का काम किया है, का हाँ काम तो पूरा दिन किया है, का कमाई मिली है, का धाड़ी लेकर के आए हो। तो बूढ़े बाप ने कहा था, मेरा मालिक बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, एक दिन काम किया है, उससे मांगते हुए हया आती है, 2-3 दिन काम करने फिर उससे मांगेंगे, दूसरा दिन होता बूढ़ा बाप फिर चला है, थैला लिया है, अब बाजार में नहीं गया है, बल्कि आकर के खुद फिर जो दोबारा मस्जिद
में आ गया है, चटाइयों को साफ कर रहा है। मेरे भाइयों, कभी कभी मस्जिद चले जाया करो, कभी झाड़ू लगा दिया करो, जुमे के दिन चटाइयां बिछा दिया करो, वुजू खाने की सफाई कर दिया करो। आओ देखो मस्जिद में काम करने से क्या फायदा होता है। बूढ़ा बाप फिर दूसरे दिन मस्जिद में काम करता है, शाम होती है घर पे पहुंचता है, बीवी ने कहा काम किया? हाँ काम करके आए हैं। कहा दहाड़ी मिली है? कहा नहीं अभी तो 2 दिन हुए हैं। काम करते करते मेरा मालिक बड़ा करीम है, मांगते हुए आया आती है। तीसरा दिन आया है, बीवी ने फिर थैला दिया है, फिर जाकर के मस्जिद में पहुंचा है। अब जब घर से चला था तो बीवी ने कहा था आज अपने मालिक से कह देना 3 दिन हो गए काम करते हुए, घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आज हमें जो है थोड़े से पैसे दे दो। वो बूढ़ा बाप मस्जिद में गया है, आज काम नहीं कर रहा, दीवारों से लिपट के रो रहा था, मस्जिद के सुतूनों से लिपट के रो रहा था। मेरे मालिक आज मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी शरीक हयात ने कहा है आज पैसे लेकर के आना। मालिक आज मुझे मायूस मत लौटाना, मगर कोई सदा नहीं आई है, झोले में मिट्टी भरी है। फिर लेकर के घर पे पहुंचा है। रोज जब डेली जाता था तो दरवाजा बंद मिलता था, लेकिन आज जब घर पे गया है तो दरवाजा खुला हुआ मिला है, अंदर से लजीज खाने की खुशबू आ रही है। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ है, बीबी से कहा ये खाने कहां से आए हैं, ये मेवे कहां से आए हैं? बीबी ने कहा है जिसके यहाँ काम कर रहे हो उसी मालिक ने भेजा है, का आने वाला देकर के गया है, और उसने कहा है कि अपने शौहर से कह देना कि वो मेरे घर में खिदमत करने में कमी ना करे, हम उसे कयामत तक नेमतें देने में कमी नहीं करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, हमें मस्जिद से दूरी है। मेरी कौम के लोग अजाने हो रही, हम 2-2 घंटे दुकानों पे बैठ करके गुजार देते हैं। कभी गौर के अजाने की होती है? गौर किया आपने? कल हश्र के मैदान में कोई जब पूछे जवान बता तुझे जवानी अता की थी हमने, 70 किलो का वजन था तेरा, तुझे हमने हसीनो जमील बनाया, बता क्या करके आया, मेरी इबादत की नहीं की। कोई बंदा ये ना कह सके मालिक कोई हमें तेरी इबादत की तरफ बुलाने वाला नहीं था। रब कहेगा मेरा मुनादी 5 वक्त पुकार के कहता था हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। मेरी कौम के नौजवान, अगर तूने अपनी जवानी में रब की इबादत की है, अपनी जवानी में अपनी पेशानी को रब कायनात की बारगाह में झुकाया है, कल हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, रब पूछेगा बता जवान क्या करके आया है। शराब पीने वाला खामोश रहेगा, जुआ खेलने वाला खामोश रहेगा, सट्टा लगाने वाला खामोश रहेगा। अगर तूने इस जवानी में अपनी पेशानी को रब कायनात की बारगाह में झुकाया होगा तो पुकार के कहेगा मौला आमाल का जखीरा तो नहीं है, नेकियों की गठरियां तो नहीं है, मौला मैंने जवानी में अपनी पेशानी को तेरे घर में झुकाया है, तेरी इबादत की है, कसम अल्लाह की, वो रब कायनात जो एक माह से 70 गुना ज्यादा बंदों से मोहब्बत करने वाला है, पुकार के कहेगा ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने इस जवान के गुनाहों को माफ फरमा के जन्नत का परवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जवान सुधर जा, मान ले मेरी बात, जुमले तुझे उस दिन याद आएंगे जिन तेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। मेरे भाइयों ताकत है जिस्म में अभी, एक दिन ऐसा आएगा बिस्तर पे पड़े होगे, बेटे भी साथ छोड़ देंगे, सब घर वाले छोड़ के चले जाएंगे, अपने अपने कब्रों में चले जाएंगे, तुम बेजान पड़े होगे, इतनी ताकत भी नहीं होगी, एक गिलास पानी भी उठा सको नहीं। देखा है तुमने 1 साल तक लोग बिस्तर पे घसीटते रहते हैं, 8 बेटे हैं, आए पूछा चले गए। मेरे भाई जुमले उस दिन तुम्हें याद आएंगे। जवानों नमाजी बन जाओ नमाजी, अपने सर पे टोपी सजाओ, जब तू टोपी लगा करके मस्जिद से निकलेगा ना तो लोग ये नहीं कहेंगे दुनियादार जा रहा, कहेंगे मुस्तफ़ा का वफादार जा रहा। नमाज पढ़ के देख, मान मेरी बात, एक वक्त की पढ़ के देख, फजर की नमाज तू पढ़ के देख जवान, एक बात मेरी मान, कसम खुदा की, जब तेरे सर पे टोपी होगी रास्तों में चलेगा, जो तुझसे कभी बोलते नहीं है वो भी सलाम करते हुए नजर आएंगे। बेशक टोपी लगा के निकलना। जब 10 जवान 20 जवान
नमाज पढ़ करके टोपी लगाकर शाहजहांपुर की गलियों में निकलेंगे तो गैर ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या दीन मुस्तफ़ा है, क्या नबी का दीन है। जवान नमाजी बन जाओ नवाजी, याद रखना तुमने कब्र की बहजत को नहीं सुना है। कब्र कीड़ों मकोड़ों का घर है मेरे भाइयों, कोई लाइट नहीं होगी, कोई पंखा नहीं लगा होगा। मेरे भाई कब्र के अजाब से डरो, बिस्तर पे छिपकली आ जाए तो हमारी नींद खराब हो जाती है। एक छिपकली अगर बिस्तर पे गिर जाए ना तो फिर हम बेकार हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। भाई कब्र में अगर बिच्छू पैदा कर दिए गए फिर क्या होगा, कब्र में अगर सांप भर दिए गए फिर क्या होगा। जरा सी आग हाथ पे रख दी जाए अंगारा तो हम बेताब हो जाते हैं। कौम के जवान, रात की तारीखों में गंदी फिल्में देखने वालों, गाने सुनने वालों, पूरी रात ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों, कब्र में अगर आग पैदा कर दी गई फिर क्या होगा। गौर करना, तन्हाई मेरा इमाम कहता है, अकेला घर अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। एक कमरे में बंद कर दिया जाए अंधेरा हो, दम घुट जाता है। कब्र में अंधेरा होगा, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी। जवान कभी गौर करना, तराई में बैठ कर सोचना, कब्र के बारे में गौर करना, कब्र क्या है। हजरत उस्मान गनी जब कब्र के पास से गुजरते तो बहुत रोते थे। कौन उस्मान गनी पता है, जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा ने 2 बार दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। उस्मान तुम जन्नती हो। वो उस्मान गनी जब कब्र से गुजरते थे ना, रोते थे ना कि पूरी दाढ़ी भीग जाती थी। लोगों ने कहा उस्मान क्यों रोते हो, तुम तो जन्नती हो। कहा लोगों, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है, अगर यहाँ पास हो गया तो वहां भी पास हो जाऊंगा। उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम के जब विसाल का वक्त आया तो कहने लगे, मेरी रब से ये तमन्ना ये इल्तिजा है कि अल्लाह मुझे बराबरी में रखे, ना नुकसान दे ना मुझे नफा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वुज़ू करते थे ना तो कांपने लगते थे, बदन कांपता था। लोगों ने कहा क्या बात है, क्यों कांपते हो। का पता नहीं है, उस खुदा की बारगाह में खड़े होने के लिए जा रहे हैं, उस बादशाह की बारगाह में जा रहे हैं जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरे भाइयों, खौफ, खुदा का खौफ हमें नहीं है, पैदा करें, माँ बाप को सताने से बचें। आज कितनी शिकायतें मिलती हैं ना। भी हजरत मैं एक 4 की फाता में था तो देखा बेशुमार फल फ्रूट हैं, 50 दर्जन केला था। फाता के बाद लोगों ने बताया, हजरत ये जो बेटा अपनी माँ की 4 की फाता में इतना फल फ्रूट लाया है ना, इस बेटे ने कभी अपनी माँ को 100 रुपए नहीं दिए जिंदगी में, कभी माँ को 1 दर्जन केले ला करके नहीं दिए। मैंने सोचा नादान, अगर ये फल फ्रूट तूने अपनी माँ की हयात में खिलाए होते तो दुआएं लेकर के जन्नत का हकदार हो जाता। इमाम साहब फाता के लिए गए ना तो माँ ने बुलाया, उस लड़के के बाप की बरसी की फाता थी। फाता के बाद माँ ने बुलाया, कहा इमाम साहब मेरे बेटे से कह देना ये मुझे हफ्ते में 100 रुपये दे दिया करे। अल्लाह, क्या हमारे माँ बाप इतने कमतर हो गए। हमारे माँ बाप की कोई कीमत नहीं है। कौन माँ बाप, तू तो चलना भी नहीं जानता था, तू बोलना भी नहीं जानता था, उंगली पकड़ के तुझे माँ बाप ने चलाया है। लोग तेरा नाम भी नहीं जानते थे। हमारे माँ बाप इतने कमतर हो गए कि हम उन्हें 100 रुपए नहीं दे सकते, हफ्ते में 100 रुपए। हमारे बच्चे 200 रुपए के चॉकलेट खा जाते हैं। कितने बाप ऐसे हैं दवाई का पर्चा अपनी तकिए के नीचे रखते हैं कि पता नहीं बेटे के पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। बाप खांस रहा मगर बेटे से नहीं कह रहा है।
ये माँ बाप पे भूल गया माँ के एहसान को। तो सख्त सर्दी थी, कोहरा कट रहा था, माँ की आगोश में सो रहा था, तो छोटा सा था, बिस्तर पे पेशाब कर दिया था, माँ के सारे कपड़े भीग गए थे। माँ चाहती तेरा गला घोट के मार देती तुझे। माँ की ममता बड़ी प्यारी होती है, तुझे सूखे में सुलाया, खुद गीले में सो गई है। आज उस बाप के तूने बिस्तराना कर दिया बाप का। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे कभी अपने से अलग किया है? तुझे पता नहीं है, तू छोटा सा था, बीमार हुआ था। आज तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं, तुम डॉक्टरों के पास जाकर के कहते हो डॉक्टर जमीन बिकती है बिक जाए, मकान बिकता है बिक जाए, दुकान बिकती है बिक जाए, खेत बिकता है बिक जाए, मगर मेरे लाल को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, यही हाल तेरा भी था जब तू छोटा सा था, तू बीमार हुआ होगा, तेरे माँ बाप भी तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए होंगे, यही कहा होगा। उस वक्त तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का दौर भी नहीं होगा। आज से 50 साल पहले इतनी सवारियों का इंतजाम भी नहीं होगा। तेरे माँ बाप तुझे पैदल लेकर के गए होंगे, यही कहा होगा जमीन बिकती है बिक जाए, मकान बिकता है बिक जाए, दुकान बिकती है बिक जाए, मगर मेरे लाल को कुछ नहीं होना चाहिए। बीबी की मोहब्बत में आकर के तू भूल गया, माँ बाप के एहसान को तूने फरामोश कर दिया है। एक दिन तूने इसी माँ बाप से, अपने बाप से कपड़ों की ख्वाहिश की होगी, अपने बाप से जूतों की ख्वाहिश की होगी, बाप से कहा होगा अब्बा जान मेरे स्कूल में फंक्शन होने वाला है, नए जूते चाहिए, नए कपड़े चाहिए। तेरा बाप मजदूरी करता होगा, आंखों में आंसू आ गए होंगे। दिन भर मजदूरी करते हो तो घर का खर्च चलता है, बच्चों को जूते कहां से ला करके देंगे? सुबह सूर नमूदार हुआ होगा, तेरा बाप मकान मालिक के पास गया होगा और कहा होगा ए मकान मालिक आज मैं दिन में भी काम करूंगा, आज मैं रात में भी काम करूंगा। तो मकान मालिक ने पूछा होगा बता तो सही, आज तक रात में काम नहीं किया होगा। तेरे बूढ़े बाप ने कहा होगा क्या बताए, आज मेरे लाल ने मुझसे जूतों की ख्वाहिश की है, आज मेरे लाल ने मुझसे नए कपड़ों की ख्वाहिश की है। दिन भर मजदूरी करूंगा तो घर का खर्च चलेगा, रात में मजदूरी करूंगा तो बेटे के लिए नए जूते लेकर के जाऊंगा। मुझे रात में मेहनत करना तो गवारा है, लेकिन अपने बच्चे का शर्मिंदा होना गवारा नहीं। वही बाप है। ओ लोगों, माँ बाप की कदर करो। माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को रुलाने वालों, माँ बाप को रुलाने वालों की अल्लाह ना तो नमाजें कबूल करता है, ना तो हज कबूल करता है, ना तो ज़कात कबूल करता है, ना तो नफल नमाजें कबूल करता है। आखिरी बात सुनो, माँ बाप को सताने वालों, ओ लोगों, मालिक इब्न दीनार कहते हैं मैं मदीने शरीफ में हज के लिए गया, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ, मेरी कौम के जवान मुझे देख तो कहा मैं हज करने के लिए। मैंने कहा मौला मुझे दो ऐसे शख्स दिखा, एक तो वो दिखा जिसका हज कबूल हो गया, दूसरा वो दिखा जिसका हज तूने कबूल नहीं किया। मालिक इब्न दीनार कहते हैं अल्लाह ने मुझे पहला वो शख्स दिखाया जिसका हज अल्लाह ने कबूल किया, दूसरा वो दिखाया। रब ने कहा मालिक इब्न दीनार उसका नाम मोहम्मद इब्न हारून है, वो बल्ख का रहने वाला है, जाओ उससे तलाशो। मालिक इब्न दीनार कहते मैं गया, जाने के बाद मैंने उससे खाने काबा में तलाशा, मुझे नहीं मिला है। मैदान मीना में गया, मैंने हाजियों से पूछा बताओ तो सही मोहम्मद इब्न हारून कौन है? वो बल्ख का रहने वाला है। लोगों ने कहा वो तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, बड़ा तकवे वाला है, जंगल में कहीं अल्लाह की इबादत कर रहा होगा, कहीं अल्लाह की जो है बंदगी कर रहा होगा। मालिक इब्न दीनार कहते हैं मैं गया, जाने के बाद मैंने क्या देखा है, वो बैठा हुआ है, उसका एक हाथ कटा हुआ है, एक हाथ से दुआ मांग रहा है। जाकर के जैसे मैं उसके पास पहुंचा हूं, उसने मेरा नाम लेकर के मुझे सलाम किया है। मैं परेशान हो गया, मैं तो इसे जानता भी नहीं था, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं था, और उसने मुझसे ये बोला ऐ मालिक इब्न दीनार मुझे ये बताने के लिए आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है, रब ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। मालिक इब्न दीनार कहते हैं बता तो सही, तू मुझे जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, मेरा नाम कैसे जानता है? तो उस शख्स ने कहा था ऐ मालिक इब्न दीनार ये आज की बात नहीं है, आज से 27 साल हो गए हैं, मैं हर साल पैदल हज करने के लिए आता हूं। हर साल अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे के जरिए मेरे पास से खबर पहुंचा देता है कि मैंने तेरे हज को कबूल नहीं किया है। मालिक इब्न दीनार कहते बता दो सही वजह क्या है? वो शख्स कहता क्या बताएं मालिक इब्न दीनार, ये बात मेरी जवानी की है, मेरी जवानी की है। मैं दोस्तों के साथ रहता था, जवानी में मैं बड़ा
मुत्तकी और परहेजगार था, लेकिन मेरी बैठक अच्छी नहीं थी। और लोगों, अपने बच्चों की बैठक अच्छी करो। तुम्हारा बच्चा अगर शराबी के पास बैठता है तो मना कर दो, जुआरी के पास बैठता है तो मना कर दो, इसलिए कि मौलाए कायनात फरमाते हैं अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरों की सोबत इंसान को बुरा बनाती है। बरेली के कलंदर ने कहा है रंग बेचने वाले के पास मत बैठा करो, अगर से तुम रंग नहीं बेचते हो हवा चलेगी, रंग उड़ के तुम्हारे कपड़ों पे आएगा, लोग कहेंगे ये भी रंग बेचता है। अच्छी सोबत इख्तियार किया करो। वो कहता मालिक ने दीनार क्या बताए, मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार था, मगर मेरी बैठक अच्छी नहीं थी। शाबान की 29 तारीख थी, रमजान का चांद निकलने वाला था। मेरे दोस्त मुझे शराब की भट्टी पे ले गए हैं। शराब पीने वालों देखो, शराब इंसान को क्या क्या करा देती है। कहता मैं शराब की भट्टी पे गया, मेरे दोस्तों ने शराब पी, मुझे भी पिलाई है। शराब पी करके जब मैं अपने घर आया है, मेरी माँ ने देखा तो कहा है मनहूस इस मुकद्दस महीने में जो है रमजान का चांद निकल चुका है, तो इस मुबारक महीने में शराब पी करके आया है। पर वो शख्स कहता है मेरी माँ ने जब मुझसे ये कहा है, मुझ पे शराब का नशा चढ़ा हुआ था, मुझे गुस्सा आया है, मैंने जो है अपनी माँ की तरफ देखा है, मेरी माँ ने मेरे गाल पे एक तमाचा मारा है, मुझे गुस्सा आ गया है, मैंने कुल्हाड़ी उठा करके अब मेरी माँ ने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, मुझे गुस्सा आया है, मेरे घर में तंदूर जल रहा था, मैंने माँ को उठा करके जलते हुए तंदूर में डाल दिया। अल्लाह अकबर। कहता है मेरी माँ तंदूर में जलती रही है, पूरी रात जलती रही, मेरी बीबी ने मुझे कमरे के अंदर ले जा करके बंद कर दिया है। सुबह जब मेरी शराब का नशा उतरा है, मैंने बीबी से कहा दरवाजा खोलो। बीबी ने कहा मनहूस तो कातिल है, जालिम है, तूने अपनी माँ का कत्ल किया है। कहता जब मैंने अपनी माँ को देखा मेरी माँ जल चुकी थी, राख हो चुकी थी। ऐ मालिक इब्न दीनार, मैंने कुल्हाड़ी उठाई है, उस दिन अपने हाथ तो काट दिया है, उस दिन से लेकर के 27 साल हो गए हैं, मैं हर साल पैदल हज करने के लिए मदीने शरीफ मक्का शरीफ आता हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हर साल किसी बंदे के जरिए मेरे पास ये खबर भिजवा देता है कि हमने तेरे हज को कबूल नहीं किया है। ओ लोगों, इज्जत चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लिया करो, सरफराजी चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लिया करो, इसलिए कि पुकारने वाले ने पुकार करके कहा है, बोले पुकार करके कहता है कि वक्त नेमत को कोई दौलत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिक्र है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की उजरत नहीं। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत प्यारा पैगाम। वाह, कदर करो माँ बाप की। जिस दिन ये मिट्टी के अंदर चले गए ना, कोई बेटा कहने वाला नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा लाल इधर आ, बिन बेटे खाना नहीं देखते तुम बंबई या कहीं से आते हो, बीबी की नजर तुम्हारी जेब पे होती है। मेरे माँ है, माँ अपने लाल को देखती तो पहला जुमला यही होता है मेरा लाल कितना कमजोर हो गया है, दुबला गया है। मेरे भाई, दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, बड़े बड़े रईसजादों को देखा है 10-10 करोड़ की गाड़ियां तो खरीद ली, लेकिन माँ कोई नहीं खरीद सका, बाप कोई नहीं खरीद सकता है। एक दिन मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ में बैठे थे, मस्जिद नबी शरीफ के दीवार से टेक लगा करके नबी की आंखों में आंसू थे। साहबा ने कहा था आका किसने रुलाया है? नबी ने कहा था साहबा आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, अल्लाह मेरी माँ मुझे याद आ रही है। हो लोगों कदर कर लो खिदमत, दुआएं ले लो, माँ बाप की याद करोगे। माँ बाप से मोहब्बत करने वाली औलाद माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद वैसे तड़पती है जैसे एक मछली बगैर पानी के तड़पती है। जवानों, आज की रात ये इरादा करके उठना कि आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। है कोई जवान ऐसा जो नमाज ना पढ़ता हो, मगर आज ये रात नबी का गुलाम, नबी का चाहने वाला, नबी पे जान कुर्बान करने वाला, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला, शोहदाए करबला से मोहब्बत करने वाला है कोई जवान इस महफिल में? आज ये वादा करे इंशाअल्लाह आज से वक्त मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे। है कोई? सुभान अल्लाह, नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद। नमाजी बनो,
छोड़ दो ये गाने, मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी तस्वीर। मोबाइल हम भी चलाते हैं, हर चीज़ का जायज़ नाजायज़ होना उसके इस्तेमाल पर है। इसमें अच्छी चीज़ें भी आ सकती हैं, नात भी सुन सकते हैं आप, तकबीर भी सुन सकते हैं, कुरान भी सुन सकते हैं। मेरे भाइयों, हुस्न तुमने हीरोइनों पे मरने वालों, फेसबुक की आईडी पर मेकअप के जरिए अपने हुस्न को जाहिर करने वाली इन हीरोइनों के चक्कर में पड़ने वालों, कभी आमिना के लाल की हुस्न को पढ़ लेते हैं। कैसा हुस्न था, ऐसा मजहबी तो कायनात में पैदा ही नहीं हुआ है, कोई नहीं आया है। बस आखिरी बात, मैंने नबी की मोहब्बत से शुरू की थी, नबी की मोहब्बत से ख़त्म कर रहा हूँ। मैं तरन्नुम में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर के कहो या रसूल अल्लाह। हजरत अबू क़िसाफ़ा यतीम है, जंगल में बकरियां चरा करके गुजारा करते हैं। ये और इनकी माँ दोनों खालू के घर पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? खालू के घर पे रहते हैं। इनका खालू पक्का यूं दिए मेरे नबी की बुराई करने वाला है। एक दिन अबू क़िसाफ़ा जंगल में बकरियां चरा रहे हैं, इन्होंने एक दिन मेरे आका की ज़ियारत कर ली है, नबी का चेहरा देख लिया है। ओ जवानों, देखो मेरे नबी का हुस्न कैसा है, आमिना का लाल कैसा है। अबू क़िसाफ़ा ने नबी का चेहरा देख लिया, नबी की ज़ात से मुतासिब हो गए, नबी का प्यार दिल में बैठ गया है। सिलसिला चलता रहा। एक दिन इनके खालू ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, माज़अल्लाह मेरे नबी को बुरा भला कहा। अबू क़िसाफ़ा को गुस्सा आ गया, कहने लगे ए मेरे खालो, आज के बाद मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी मत करना। खालू ने कहा तुझे क्या हो गया है, तू तो मेरा है, तुझे क्या लगे तू मोहम्मद की साइड लेता है। अबू क़िसाफ़ा ने कहा मैं तेरा नहीं हूं, मैं तो मदीने वाले का गुलाम बन चुका। खालू को गुस्सा आ गया, कहा तुझे घर से निकालूंगा, तुझे मैं मारूंगा, घर से निकाल दूंगा। अबू क़िसाफ़ा ने कहा घर से निकालेगा तो क्या हुआ, दुनिया तो मेरे रब की बनाई हुई है। घर से निकाल दिया। शाम हुई, माँ ने बुलाया, माँ ने कहा बेटा तेरा बाप तो बचपन में चला गया था, तू छोटा सा था, तेरा बाप तो मर गया था, बकरियां चरा चरा के तुझे पाला है, बड़ी मेहनत से तुझे जवान किया है। हमारे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, हमारे पास तो खाने के लिए खाना नहीं है, हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। रह दे के तेरे खालू का घर है, अगर इसने भी हमें निकाल दिया हम किधर जाएंगे, बेटा मोहम्मद को छोड़ दे। अबू क़िसाफ़ा ने कहा माँ जहन में एक तरकीब आई है। क्या आई है? तरकीब आई है। कहा बेटा जल्दी बता। कहने लगे माँ कल तू और मेरी खाला मेरा महबूब देख कर आओ, मेरा यार देख कर आओ, जिसे मैंने अपना यार बनाया है, मेरा महबूब देख कर के आओ। अगर तुम्हें मेरा महबूब अच्छा लगे तो हमारे मामले में खालू नहीं बोलेगा, और अगर तुम्हें हमारा महबूब अच्छा ना लगे तो हम मोहम्मद को छोड़ देंगे। ये बात जब खालू को पता चली है, शाम को इनकी माँ और खाला को बुलाया, कहने लगा सुबह जाना अबू क़िसाफ़ा के महबूब को देख कर आना, आकर के कह देना अबू क़िसाफ़ा हमें तेरा महबूब अच्छा नहीं लगा है। सुबह हुई, इनकी माँ और खाला दोनों मेरे नबी की बज़्म की तरफ निकली हैं। इधर अबू क़िसाफ़ा ने मुसल्ला बिछाया, सर को सजदे में रखा, कहने लगे रब्बा तेरे महबूब की बारगाह में भेजना मेरा काम है, इनके दिल में मोहब्बत पैदा करना अब तेरा काम है। दोनों पहुंची, माँ और खाला नबी की बज़्म में पहुंची है। मेरे आका की आंखें देखी, सरकार की वो आंखें देखी है जिन आंखों के बारे में बरेली का कहता है, बरेली का इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया,
उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। नबी की वो पेशानी देखिए जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। नबी की वो भाव मुबारका देखिए जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा जिसके सजदे को मेरा बेकाबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नबी के वो कान देखे हैं जिन कानों के बारे में बरेली के इमाम ने कहा दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार की उंगलियां देखी है जिन उंगलियों के बारे में बरेली के इमाम ने कहा है नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो हाथ देखे जिन हाथों के बारे में बरेली के इमाम ने कहा हाथ जिस हम उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखाबत पे लाखों सलाम। नबी के वो बाजू देखे जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा जिसको बारे नबूवत की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। नबी के वो लब देखे हैं इमाम ने कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सरकार की वो मुस्कान देखी जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी का चेहरा देखा है। इधर अबू बकर साहबा दरवाजे पे खड़े होकर के मार खाला का इंतजार कर रहे हैं। अचानक जब मार खाला को आता हुआ देखा तो समझ गए, कहते हैं रब्बा लगता है इनके दिलों पर मेरे महबूब का प्यार बैठ गया। और खाला आ गई। शाम को दोनों को बुलाया, कहने लगे कैफ वजदतुमा हबीबी मोहम्मद, ऐ मेरी खाला मेरा महबूब तुम्हें कैसा लगा है? खाला बताओ मेरा महबूब तुम्हें कैसा लगा है? तो पता है माँ खाला ने कहा है लकीन रजुलन इज़ा तकल्लमा खरजा मिन फीही नूर। ऐ अबू बकर सफा हम ऐसे आदमी से मिलकर के आ रहे हैं जब वो बात करते थे तो उनके मुंह से नूर निकलता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। वल्लाहि मारा इला मिसलहु कबलहु वला बादो। ऐ अबू बकर सफा तेरे यार के जैसा आज तक मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं है। अबू बकर सफा ने कहा माँ खाला तू बता अब हम मोहम्मद को छोड़े या ना छोड़े? अबू बकर सफा की खाला ने कहा ऐ अबू बकर सफा तेरी माँ का तो पता नहीं है, हम तो उसी बज़्म में मोहम्मद का कलमा पढ़ के आए हैं। तभी तो पुकारने वाले ने कहा जुल्फ देखी है के नज़रों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है के नज़रों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखिए। वाह बहुत खूब जिंदाबाद जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। ओ जवानों प्यार करो आमना के लाल से करो, इश्क करना है मदीने वाले से करो। ये दुनियादार इश्क के लायक क्या है? वो इश्क करो जो कब्र में भी काम आए हश्र में भी काम आए। इश्क करके जाओगे कब्र में जाओगे, कब्र में पहुंचोगे। जब तुम कब्र में जाओगे आमना का लाल तुम्हारी कब्र में आएगा, मुस्तफा कब्र में आएंगे तो कब्र का आलम ये होगा। बरेली का कलंदर कहता है कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगे। जब तलअत रसूलुल्लाह की फरिश्ते सवाल करेंगे बता इस मर्द के बारे में क्या कहता है? सरकार वहीं पे तशरीफ फरमा होंगे। जब फरिश्ते सवाल करेंगे बता इस मर्द के बारे में क्या कहता है? हम यही कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
नमाजी बनो, शराब से दूर रहना, सट्टेबाजी से दूर रहना, जुआ खेलने से दूर रहना, माँ बाप को मत सताना, पड़ोसियों पे जुल्म मत करना। मेरे भाइयों, हाथ उठा करके बात कर, इंशाअल्लाह आज से नमाज की पाबंदी होगी, इंशाअल्लाह ताला, होगी ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शबे बारात है इंशाअल्लाह, हाथ नीचे करें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर इस महफिल में एक जवान भी नमाजी बन गया तो आज की महफिल कामयाब है इंशाअल्लाह। जवानों बन जाओ नमाजी। मैं अपने भाई की बात मान लो, बात जुमले आपको याद आएंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस बस्ती पर अपने रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए, इन जवानों की पेशानियों में सजदों की तलब अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो इसमें अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सरबर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।